हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा प्रैक्टिस लेक्चर है। तो शुरू करते हैं हमारा न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना। पहला न्यूमेरिकल है आपका, इफ़ द डेंसिटी ऑफ ए सर्टेन गैस एट 30 डिग्री सेल्सियस एंड 768 टोर। ये हो गया आपका टेम्परेचर, ये हो गया आपके प्रेशर। ठीक है, टोर भी प्रेशर की ही यूनिट होती है। और ये हो गई डेंसिटी। ये सब आपको इस पर्टिकुलर पे दी है। ठीक है, ये T1 मान लो, ये P1 मान लो, ये D1 मान लो। ठीक है, और डेंसिटी एट एसटीपी पूछा है। एसटीपी पे आपके जो टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन होती है वो आपके T2 और P2 हो जाएगी। ठीक है, और आपको D2 निकालना है। अब हमने डेंसिटी के साथ तो कोई रिलेशन लेक्चर के दौरान देखा नहीं है, पर हम उसको डिराइव कर सकते हैं PV इक्वल टू NRT से। देखिए किस तरीके से कर सकते हैं। PV इक्वल टू NRT होता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ से P इक्वल टू क्या हो जाएगा, N/V/RT। ठीक है, V नीचे आ गया इसके। और मोल्स क्या होते हैं आपके, गिवन मास या गिवन वेट। ठीक है, डिवाइड बाय इसका मोलर मास। ये भी ऑलरेडी था ही यहाँ पे। ठीक है, और ये RT हो गया। अब बताओ, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी होता है। तो यहाँ पर डेंसिटी का रिलेशन आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हो जाएगा P इक्वल टू ये W/V आपका हो जाएगा डेंसिटी RT/M। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या हो गया, PM/RT। PM/RT हो गया हमारा ये डेंसिटी। यानी देखिए, डेंसिटी जो है हमारी प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो D2/D1 का रेशियो क्या हो जाएगा, D2/D1 का रेशियो हमारा हो जाएगा P2/P1 इंटू T1/T2, क्योंकि टेम्परेचर के साथ इन्वर्स रिलेशन है। अब देखिए, हमें बस इनकी वैल्यूज़ ही डालनी है। तो P1 T1 हमारे पास है, और STP पे क्या होगा आपका प्रेशर, टोर के अंदर 760 होता है STP पे, और टेम्परेचर होता है 273 केल्विन। तो बस उनकी वैल्यूज़ ही पुट करनी है अब हमें यहाँ। तो D2 निकालने के लिए हम D1 को भी इधर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। मैं इसको यहाँ से हटाकर उधर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ इसको, ताकि एक ही बार में हमारा आंसर आ जाए। ठीक है, तो बस वैल्यूज़ डाल दीजिए। 1.35 है D1। ठीक है, और P2 STP पे हो जाएगा हमारा 760। T1 हमें दिया है 30 डिग्री सेल्सियस, जो कि केल्विन पे रखने पे हो जाएगा 303। ठीक है, उसके बाद P1 है 768 टोर, गिवन है क्वेश्चन के अंदर। और आपका T2 STP पे हो जाएगा 273 केल्विन। इसे जब हम सोल्व करेंगे तो D2 हमें मिलेगा 1.48। ठीक है, और जो यूनिट क्वेश्चन में दी है वही वाली यूनिट हो जाएगी। क्लियर, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए इसका। समझ में आया कैसे हमने डेंसिटी का रिलेशन डिराइव किया। D इक्वल टू PM/RT अपनी फॉर्मूला लिस्ट में ये भी डाल लें आप। ओके, काम आएगा। और बस वैल्यूज़ डालिए, और STP पे आपको पता चला है कि प्रेशर और टेम्परेचर क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 1 ग्राम मोलिक्यूल ऑफ ए गैस एट NTP ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर। दिस फैक्ट वॉज डिराइव्ड फ्रॉम एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। ठीक है, ये तो काफ़ी पहले पढ़ लिया है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए गैस एट प्रेशर ऑफ 5 atm। ये हो गया आपका P1। ये बस पढ़ते से ही डाल लिया करो, ताकि आपको बार बार ना पढ़ना पड़े। ट्राई किया करो कि एक ही बार पढ़ने से आपको डेटा, आपको जो जो दिया हुआ है वो मिल जाए, ताकि फटाफट उसको सोल्व करने में लग जाओ आप। ऐसा नहीं क्वेश्चन ही 2-3 बार पढ़ रहे हो, तो वो टाइम आपका कंज्यूम होगा, और फिर पेपर में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको छोड़ने पड़ सकते हैं। स्पीड पे भी वर्क करें अपनी, वो प्रैक्टिस से आएगी। ठीक है, इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 546 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया T1, ये हो गया T2। ठीक है, एंड इज साइमल्टेनियसली कंप्रेस टू 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ये 1/3 पे उसको कंप्रेस कर दिया है, यानी ये हो गया V2 आपका 1/3। अगर हम V मान ले फर्स्ट वाले को, तो V2 क्या हो जाएगा, V/3 हो जाएगा। हैंस फाइनल प्रेशर इज, फाइनल प्रेशर पूछा है हमसे, P1 दिया है, P2 हमसे पूछा है। क्लियर, तो देखिए यहाँ पे P1 दिख रहा है, V1 दिख रहा है, P2 V2, तीन तीन टर्म्स दिख रही है। तो तीन टर्म वाला रिलेशन हमने कौन सा पढ़ा था, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 T2 अपॉन P2 V2 अपॉन T2। ये वाला रिलेशन हमने पढ़ा था। बस इसमें वैल्यूज़ डालनी है, अब कुछ भी नहीं करना है। देखिए P1 आपको 5 दिया है, इंटू V1 मान लिया हमने, स्टार्टिंग वाला V1 था। ठीक है, T1 आपको 273 डिग्री केल्विन हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस में, जब आप
273 ऐड करेंगे, ठीक है। P2 आपका निकालना है आपको, और V2 हो जाएगा फर्स्ट वाले का 1/3, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 546 में 273 ऐड करोगे तो 819 केल्विन हो जाएगा। बस आपको एक ही वेरिएबल दिख रहा है यहाँ P2, क्योंकि V1 से V1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर P2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 45 ATM। P2 इज इक्वल टू 45 ATM, यानी आपका आंसर हो जाएगा C। क्लियर। तो हम यहाँ वेरिएबल्स जो हमारे पास गिवन होते हैं उसी से हम रिलेशन चूज़ करते हैं कि कौन सा लगाना है, और फिर बस वैल्यू डालनी है, और यूनिट्स का ध्यान रखना, यूनिट सारी सेम रहनी चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 ml of H2 gas diffuse through a small hole from a vessel in 20 minutes। ठीक है, ये रेट दे दी आपको, R1 दे दी, ओके, और वॉल्यूम वगैरह दिया हुआ है। टाइम टेकन बाय 40 ml ऑफ O2 गैस टू डिफ्यूज अंडर सिमिलर कंडीशन। 50 ml H2 गैस इतने टाइम में निकल जाती है, तो 40 ml O2 गैस कितने टाइम में निकलेगी, बस ये आपको बताना है इसमें रेट में आपको, ठीक है। नाउ लेट्स सी, आपको वॉल्यूम दिया है, टाइम दिया है, यहाँ पे वॉल्यूम दिया है लेकिन टाइम पूछा है, तो रेट कैसे निकालेंगे। देखिए R ऑफ H2 क्या हो जाएगा, R ऑफ H2 क्या हो जाएगा हमारा, जितना वॉल्यूम निकला है 50 ml निकला है 20 मिनट्स में, ये इसकी रेट हो गई, ठीक है। रेट लिखनी होती है हमें ग्राम्स लो में, ध्यान रखिएगा, जितना वॉल्यूम निकला है पर्टिकुलर टाइम में, ओके। तो ये हमारी रेट हो गई। सिमिलरली R ऑफ O2 क्या हो जाएगा हमारा, 40 ml कितने टाइम में निकलेगा वो हो जाएगा, ठीक है। अब जस्ट रिलेशन लगा देते हैं, जो ग्राम्स लो का हमारा होता है रिलेशन, वो रिलेशन हम डायरेक्ट लगा देते हैं यहाँ पर। R ऑफ H2 अपॉन R ऑफ O2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M ऑफ O2 डिवाइड बाय M ऑफ H2, ये इन्वर्स रिलेशन होता है मास के साथ, ठीक है। और R ऑफ H2 और R ऑफ O2 कितना है हमारे पास, देखिए 50/20 हो जाएगा 2.5, और ये 40/T एज इट इज़ हमें रखना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि T नहीं है हमारे पास, T निकालना है हमें। तो बस यहाँ पे M ऑफ O2 और M ऑफ H2 की वैल्यूज़ डाल दीजिए, जो कि होती है हमारी 32/2, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये कितना मिलेगा, देखिए 2.5 यहाँ से आप डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जो भी मिलेगा उसको सोल्व करिए इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से आपको कैलकुलेशन करने के बाद T इज इक्वल टू मिलेगा 64 मिनट्स, ओके, 64 मिनट्स। क्लियर। तो जस्ट कुछ भी नहीं किया, पहले जो वॉल्यूम और टाइम दिया उससे हमने रेट निकाली, फिर रेट वाला रिलेशन लगा दिया और उसमें वैल्यूज़ डाल दी, तो हमें हमारा आंसर मिल गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एट 298 केल्विन टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज हैज़ द लोएस्ट एवरेज मोलिकुलर स्पीड। वी एवरेज के बारे में बात हो रही है। वी एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, √8RT/πm, √8RT/πm होता है, ठीक है। अब देखिए ये कैपिटल M होता है, R हमने यूज़ किया है इसलिए, ठीक है। अब आगे ऑप्शंस हमें दिए हैं, प्रेशर दिया है और मास, इनसे मिल ही जाएगा इनके मोलिकुलर फॉर्मूला से। अब प्रेशर के लिए तो यहाँ कुछ है नहीं, तो हम कैसे डालें, टेम्परेचर ऑलरेडी कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, 8 कांस्टेंट है, मास वेरिएबल है जस्ट, लेकिन प्रेशर भी यहाँ चेंज कर दिया है, तो इसको प्रेशर की टर्म में लिखना पड़ेगा हमें। देखिए नई बात सीखने को मिली है आपको। तो ये हो जाएगा PV इक्वल टू nRT, तो RT को हम क्या लिख सकते हैं, 1 मोल के लिए PV। क्लियर। और यहाँ पर आ जाएगा πm, तो ये भी एक फॉर्मूला बन सकता है इसका। तो हमारा जो V एवरेज है एक तरह से देखा जाए तो वो किसके प्रोपोर्शनल है, किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, P और M के, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर चेंज नहीं हुई है, ठीक। तो जिसका प्रेशर ज़्यादा और मास का, मतलब ये रेशियो जिसका ज़्यादा आएगा उसका V एवरेज ज़्यादा, और ये रेशियो जिसका कम आएगा उसका V एवरेज कम आएगा। तो चलिए एक एक करके निकाल लेते हैं। सबसे पहले V एवरेज ऑफ CO2 के लिए निकाल लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये प्रोपोर्शनल में ही निकलेगा, जस्ट हम रेशियो निकाल रहे हैं इसलिए, ओके। तो 0.20 इसका जो प्रेशर दिया है हमें, और इसका जो मास है 44, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको आएगी 0.067, ओके, CO2 के लिए। ऐसे ही हम He के लिए निकाल लेंगे, V ऑफ He,
तो इसका प्रेशर दिया है 0.40 और इसका मास हो जाएगा 4 और ये वैल्यू हमें मिलेगी 0.32। क्लियर। ऐसे ही नेक्स्ट है मीथेन आपका VOCH4। तो इसके लिए जो प्रेशर दिया है वो है 0.8 डिवाइड बाय इसका मास। ठीक है, ये भी हमें मिलेगा 0.22 के आसपास। और सिमिलरली NO के लिए भी निकाल लेंगे हम V4NO। ठीक है, इसका हमें प्रेशर दिया है 1 atm, इसका मास हो जाएगा हमारे पास 30। ठीक है, तो ये आ जाएगा लगभग 0.18 के आसपास। तो बस देख लीजिए किसका सबसे कम है, CO2 का सबसे कम है। ठीक है, तो ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा क्योंकि लोवेस्ट पूछा था हमसे। तो कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला देखा हमने और प्रेशर की टर्म्स दी थी तो उस RT को हमने PV = NRT का यूज़ करते हुए PV की टर्म में लिख दिया। तो वहाँ से हमें रिलेशन मिल गया कि P/M का हमें रेशियो निकाल लेना है, वो ही निकाला हमने। और ये रेशियो जिसका सबसे कम आएगा वो उसकी लोवेस्ट एवरेज वेलोसिटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंडर क्रिटिकल स्टेट्स ऑफ ए गैस फॉर 1 मोल ऑफ ए गैस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्रिटिकल कंडीशन पे, मतलब ZC पूछा है आपसे। क्या होता था ZC? PV/RT। तो यहाँ पर क्रिटिकल कंडीशन से तो PC/VC/RTC हो जाएगा। और ये मैंने बताया था जैसे आप इन सभी के फॉर्मूला रखते हो तो हमेशा क्या आता है 3/8 सभी गैसेस के लिए। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, उसके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसको ध्यान से देखिए। द वॉल्स ऑफ X, ये रहा X वाला वॉल, एंड फेयर ओपन साइमल्टेनियसली। ठीक है, दोनों के वॉल खोल दिए हैं X और Y के। द वाइट फ्यूम्स ऑफ NH4Cl विल फॉर्म फर्स्ट स्टेट। देखिए दोनों के बीच में जब रिलेशन होती है तो NH4Cl बनता है और वाइट फ्यूम्स निकलती है इस केस के अंदर। देखिए अल्टीमेटली रेट बेस्ड क्वेश्चन है और रेट जो है हमारी मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेट। तो मास जिसका सबसे कम होगा वो ज़्यादा जल्दी फ्लो करेगी। मास NH3 का 17 है जबकि इधर 36.5 के आसपास है। ओके, तो NH3 ज़्यादा तेज फ्लो करेगी, मतलब वो हाफ क्रॉस कर जाएगी। ये बात समझ पा रहे हो? इसकी रेट ज़्यादा होगी क्योंकि इसका मास कम है। ओके, तो बराबर मास होता तो ये बीच में मिल जाते हैं, लेकिन इसका कम है तो ये थोड़ी ज़्यादा फ्लो कर जाएगी बीच से, तो ये C के आसपास कहीं मिलेंगे तो वहाँ NH4Cl बनेगा और वाइट फ्यूम्स हमें मिल जाएगी। क्लियर? थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन था, इसका एप्लीकेशन है एक तरह से देखा जाए तो। JEE और NET इसीलिए है, आप जो कुछ थ्योरी पढ़ते हैं उसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं डेली लाइफ में, उसी के ऊपर है JEE NET एग्जाम्स आपके। ओके, रटन विद्या नहीं चलती यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद वेलोसिटी। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स और वेलोसिटी के साथ कर्व है जो कि मैक्सवेल कर्व होता था हमारा। इसमें पूछा है आपसे कि वेलोसिटी एट पॉइंट ए, ये जो पॉइंट ए आएगा इस जगह पे। ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी क्या होती थी बताओ? VMP होती थी। VMP का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? √2RT/m। ठीक है, सिंपल सा है, डायरेक्ट नहीं बोला कि हाँ VMP है तो उसका बताओ फॉर्मूला क्या होगा। आपसे पूछा है कि आपको पता है कि नहीं है कि ये पीक पे कौन सी वेलोसिटी होती है, तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होती है यहाँ पर VMP। ठीक है, ये कौन सी है? VMP। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। वंडरवॉल कांस्टेंट A इज अ मेजर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स, राइट है। वंडरवॉल कांस्टेंट B इज ऑल्सो कॉल्ड को वॉल्यूम और एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, ओके, ये भी ठीक है। B की यूनिट भी ओके है, तो सारे राइट है हमारे। क्लियर? इस तरीके से बस सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी के ऊपर है और यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात है, देखिए एट वॉट टेम्परेचर पूछा है, मतलब टेम्परेचर T1 T2 अलग अलग है, अलग अलग गैसेस भी हैं, HEA और आर्गन है, और आपको मोल्स भी अलग अलग दिए गए हैं। तो यहाँ से बहुत अच्छी एक और बात सीखने को मिलेगी। देखिए काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ गैस क्या होती थी? 3/2RT। और अगर n मोल्स हैं तो यही काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या हो जाएगा? 3/2 nRT। ओके, यानी जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है एक तरह से यहाँ पर डिपेंड करेगी एन और टी के ऊपर। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है कि काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम करनी है, तो चलिए कर देते हैं दोनों की सेम। काइनेटिक एनर्जी ऑफ HE इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ आर्गन। ठीक है, और ये डिपेंड कर रही है NOT के ऊपर, तो NOT की वैल्यूज़ डाल देते हैं हम यहाँ पर। देखिए आर्गन की क्या हो जाएगी और इसकी क्या हो जाएगी, हमारे HE की हो जाएगी आपके 0.3, तो मोल्स हो गए उसके। ओके, और टेम्परेचर नहीं दिया गया है हमें,
यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ आर्गन में दोनों दिए हुए हैं 0.4 और 400 केल्विन। ठीक है, तो यहाँ से हमें टी ऑफ एच ई मिल जाएगा कितना 1600/3, ओके, जो कि लगभग आएगा आपके 533 केल्विन। सिंपल है, ठीक है। बात जो हमें सीखने की मिली वो है ये 1 मोल के लिए होती है, ज़्यादा मोल्स हो तो इसके लिए ये वाला हो जाएगा। फिर जो भी रिलेशन लगाना है, काइनेटिक एनर्जी अगर सेम करने की बोल रहे हैं तो सेम कर दो, ट्वाइस करने की बोल रहे हैं तो ट्वाइस, थ्राइस, 1/3 जो करना है वो करो और बस वैल्यूज़ डालो, आंसर पालो। ठीक है, सिंपल ऐसा ही चैप्टर है ये पूरा, जस्ट प्रैक्टिस चाहिए आपको ओनली, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट सेट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। देखिए कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर और वॉल्यूम आपके क्या होते हैं, हमेशा कांस्टेंट होते हैं। मतलब ये जो भी अलग अलग वैल्यूज़ दी है सेम वैल्यूज़ आनी चाहिए, और जिसकी सेम वैल्यू नहीं है आपके, वो आपके इनकरेक्ट सेट है। यहाँ पर और सब आपको एटीएम में दिखेंगे एक के अलावा, तो इसको भी एटीएम में चेंज कर देंगे। 760 mm को एटीएम में चेंज करने के लिए आपको 760 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये एटीएम में चेंज हो जाएगा, यानी ये भी 1 ATM आ जाएगा डिवाइड होने के बाद। और ये सारे लीटर में वैल्यूज़ चाहिए होती है, तो ये लीटर में आप जब करेंगे तो 0.2 लीटर हो जाएगा। ये ऑलरेडी 0.2 लीटर है, इसको ये ऑलरेडी लीटर में है आपके, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये ml में है, तो ये हो जाएगा आपके अगेन 0.1। ये बात समझ में आ गई सभी को, ठीक है। अब देखो क्या होगा इसके अंदर आगे, मल्टीप्लाई करवाना और वैल्यू देखनी है हमें। देखिए 1 ATM और 0.2 का जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो हमें क्या मिलेगा, 0.2 ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर भी ये 1 ATM बन गया और 0.2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें 0.2 ही मिलेगा। देखिए कांस्टेंट वैल्यूज़ आ रही है, ये अगेन 2 है और ये 0.1 है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी 0.2 देगा। जबकि यहाँ पे 0.5 है तो यहाँ पे कुछ अलग वैल्यू आएगी, तो ये हमारा इनकरेक्ट सेट हो जाएगा। बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मस्ट बी द लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। देखिए लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर क्या होता है, -273.15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, जिसे हम 0 केल्विन भी बोलते हैं, 0 डिग्री केल्विन भी बोलते हैं जिसको हम, और एक को नाम है इसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन बन गया इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जस्ट बिलो दिस टेम्परेचर गैसेस वुड थ्योरेटिकली हैव ए नेगेटिव वॉल्यूम। देखिए हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया था जिसमें इस तरीके से आया था, ठीक है, डिग्री सेल्सियस पे जब किया था, ये हमारा जो होता था यहाँ पर -273 केल्विन होता था, ठीक है। और इसके बियॉन्ड अगर आप जाओगे तो वॉल्यूम क्या आने लग जाता है, नेगेटिव आने लग जाता है, ठीक है। तो वही एब्सोल्यूट जीरो जो होता है, 0 केल्विन जिसे हम कहते हैं, जो पिछली बार हमने देखा, और प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ये, ठीक है। चलिए, ए 1 लीटर फ्लास्क contains 32 gram O2 gas at 27 degree Celsius. The mass of O2 must be released to reduce the pressure in the flask to this. Okay. तो इस प्रेशर और वॉल्यूम पे अगर हम मास निकाल लें और उसको 32 से माइनस कर दें तो जो रिलीज मास है वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रेशर पे हमें अगर मास निकालना है तो हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा, PV = nRT, सिंपल है, ठीक है। और एन क्या होता है हमारा, PV = हो जाएगा W/m/RT। ये बात समझ में आती है सभी को, ठीक है। अब यहाँ पर हमें वेट निकालना है, तो वेट के लिए हमें क्या पुट करना पड़ेगा, देखिए PVm/RT, ठीक है। ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, ये इसके नीचे चला गया, बस वैल्यू पुट कर दीजिए। वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे तो देखिए आपको अलग अलग वैल्यूज़ यहाँ पर दी गई है। P की वैल्यू है 12.315 P की वैल्यू है। उसके बाद V है आपका 1 लीटर, मास हो जाएगा O2 का 32, ठीक है। R क्या रखेंगे हम, 0.082 वाला, या 1/12 भी लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। इनटू टेम्परेचर हो जाएगा हमारा 27 डिग्री सेल्सियस, यानी 300 केल्विन हो जाएगा। इसे जब हम सोल्व करेंगे तो हमें W मिलेगा 16 ग्राम, ठीक। तो उस प्रेशर पे 16 ग्राम करने के लिए हमें 32 में से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। रिलीज्ड अगर निकालना है वेट कितना होगा, वेट रिलीज्ड, तो इस प्रेशर पे इतना रहना चाहिए, तो उसको कितना कम करना पड़ेगा, 32 में से ये हटा दो, सीधी सी बात है, 16 ग्राम रिलीज करना पड़ेगा हमको,
ठीक है, क्योंकि हमें इस प्रेशर पे पूछा था, इस प्रेशर पे वेट इतना ही रहना चाहिए, 16 ग्राम रहना चाहिए। ठीक है, तो 16 ग्राम लाने के लिए हमें 32 में से कितना निकालना पड़ेगा, 16 ग्राम ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आई ये बात। रिलीज्ड पूछा था आपको जस्ट, ना कि इस प्रेशर पे वेट पूछा था। वो एक अलग बात है कि दोनों सेम आ रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ और डेटा होता तो वो अलग आता रिलीज्ड वेट। क्लियर है, ये बात समझने की है, ध्यान देना थोड़ा यहाँ पर। ओके,